वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ मास्टर ऑफ सम और ये हमारा 22वां एपिसोड है। और लैक ऑफ क्रिएटिविटी और विल टू लिव के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए तो मतलब ज्यादा ये वाला एपिसोड हम काफी तेजी में करने वाले हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। और जो एक्सपेरिमेंट हम आज करने जा रहे हैं वो ऐसे गौरव एक्सप्लेन करेगा अभी। हाँ, तो ये एपिसोड इम्प्रोव एपिसोड है। तो एक वेबसाइट है रैंडम वर्ड जनरेटर, हम उस पर जाएंगे, नाउन सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमें नाउन मिलेंगे हम उससे टॉपिक चालू करेंगे और फिर देखते जाएंगे कि कब तक हम मिलकर कर सकते हैं उसे। हाँ मतलब ये जस्ट अ मिनट है, लेकिन इसमें हम 15 मिनट बोलेंगे। जैम सेशन होते हैं जैसे। हाँ, वही बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना जब तक बिल्कुल बंदे बोलेंगे ना भाई बहुत बोरिंग हो रहा है, छोड़ दे यार, जा यार। 7th पीरियड जैसा लगना चाहिए क्लास का ये। वो भी मैथ्स का टीचर। जाओ यार सर, हाँ जाओ यार, सोशल स्टडी वाले सर, जाओ यार सर, नहीं सुनना ना मेरे को, नेपोलियन बोनापार्ट, जाओ यार। हमें पता भी नहीं। हाँ तो फिर ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम। हाँ तो भैया करें और जनरेट। हाँ मतलब ये पहला इंटेंशनल एपिसोड होगा जहाँ पे हम बोरिंग बनने की कोशिश करेंगे। और नहीं हुए तो अच्छा हो जाएगा ना, अगर हम बोरिंग नहीं हुए तो ट्राई करते हैं। हाँ गौरव जनरेट कर 5 ठीक है। तो नाउन और हाँ तो भाई वर्ड्स हैं, ठीक है। बैज, हाँ काउ, पेट, पेंट, पेट्स। ओके। और हमें पता है हमें क्या करना है। भाई हमारी तरफ का एक दो कुदरत है ना। हाँ तो हम बात मुझे करेंगे। लग रहा था काफी डिफिकल्ट हुआ। तो हम बात करेंगे ऐसे पेट्स। नहीं भाई पागल है क्या भाई, काओ मम्मी सबसे पहले भाई। हाँ तो कहने का मतलब वही था, पेट्स। काऊ भी तो पेट है भाई। भाई मेरे तो पेट काऊ नहीं है। ओके उल्टा तेरे को काऊ ने पेट रखा, ये कहना चाह रहा है। भाई नहीं, मेरे भाई कहीं पे भी मेरा कोई आखिरी से रिलेशन नहीं है काऊ से हूँ मैं बहुत दूर, मेरे को लगता है डर। अरे हाँ अपने साथ वो इंसिडेंट भी तो हुआ था, याद है? ओह फक, अरे भाई तूने मेरी वो वाली मेमोरी, ऐसा होता है ना, एक मेमोरी होती है जो तुम ब्लॉक कर देते हो, तो मैंने वो मेमोरी ब्लॉक कर रखी थी और तूने अभी अभी याद दिला दी मुझे। अपना हनुमान और जामवंत मोमेंट हो गया भाई। वो अलग ही था, लेकिन उसमें भाई रामायण रेफरेंस देख रहा है तू, रामायण का रेफरेंस दिया मैंने। तो पिछले साल मोदी जी ने लॉकडाउन इसलिए तो करवाया था ये हम कि रामायण, बच्चे संस्कृति सीख पाए, हम रामायण एनोलॉजी यूज कर पाए अपने एपिसोड्स। हाँ तो मेमोरी क्या थी भाई बता दे अब, तू क्यों लोगों को टिकल करके छोड़ रहा है। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। हाँ तो ऐसा आप अपने घर के उधर ने एक नाला था, तो उसे ढक, तो उस पे नाला मत बोल, सड़क बोल ले। सड़क आ गई रोड मिला तो हाँ हमारे एरिया की तरफ एक नाला था, नाले के ऊपर पुल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, तो वो हमारा हो गया पार्किंग लॉट और टहलने की जगह। हाँ हमारे एरिया वालों के लिए। हाँ उस पे गाड़ी, उस पे व्हीकल नहीं चलते, उस पे लोग घूमते और पार्किंग होती है बस। और वो पुल है, व्हीकल्स के लिए पुल है। और उसमें लोग कूड़ा फेंकते हैं, 3 चीजें होती हैं। हाँ तो फिर एक दिन हम ऐसे, और पता नहीं अपने एरिया में मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली में गाय की जनसंख्या इतनी ज्यादा कहाँ से हो गई किसी को नहीं पता। अबे हाँ एकदम, और कुछ सालों पहले से बढ़िया, पहले तो गायब हो गई थी पॉपुलेशन बिल्कुल ही, और अब अचानक से बढ़ गई। और मैं खुश हूँ इससे बहुत ज्यादा। मतलब यार अब रोड पे आते जाते माँ दिख जाए तो दुखी वाली बात है। भाई किसको नहीं पसंद गाय का गोबर सुबह सुबह उसके घर के सामने, मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब ये तो हैबिट बन गई थी ना, सुबह उठो गोबर के ऊपर मिट्टी डालो, मतलब एक्सरसाइज के लिए। सुबह सुबह कॉलेज जा रहे हो मेट्रो स्टेशन तक और कूदते फांदते जा रहे हो, बचते हो।
भाई यही तो चाहिए सबको अपनी जिंदगी में, मुझे तो बिल्कुल चाहिए। इंडिया गोइंग इंटरनेशनल, वो तेरी पार्कोर की ट्रेनिंग हो रही। भाई पार्कोर, ठीक है, तो वो हमारे उस सड़क पे हमारे साथ क्या हुआ कि हम उस 5 लड़के खुशी खुशी घूम रहे थे और सडनली हमारे पीछे 2 बड़े बड़े मैमल पड़ गए फॉर सम रीजन, हमें नहीं पता। और हमारे पीछे भी और नहीं पड़े थे, ऐसा हुआ था ना, वो 2 मैमल आपस में लड़ रहे थे और उनकी सीट टकराने की आवाज आई। हमने पीछे हाँ मुड़ के देखा तो एक का मुंह हमारी तरफ था। हाँ, और भाई साहब दौड़ लगा दी मिल्खा सिंह फुल, और गौरव हम सब आगे पीटी उषा, मैं तो भग लिया भाई बिना ब्रेक। और क्या भाई मतलब उस टाइम, मतलब गौरव का जो फिजिक था उस टाइम वैसा था जो कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन का होता ऋतिक रोशन है बचपन हाँ में। हाँ, बचपन वाला, वो गोलू वाला। हाँ ओ तो भाई वैसे मैं कभी, इन बंदों ने मेरे को कभी स्पीड में चलते नहीं देखा, और भाई मैं स्प्रिंटर बन गया एकदम से। वह पूरा सौ वो क्या, क्या फ्लैश हाँ जो भी होता है स्प्रिंटर, मैं तो हाँ भाई भाग पड़ा भाई 200 मीटर, रुका ही नहीं बीच में। वह पीछे मुड़ के वैसे देखा, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, कोई गिर भाई गया। छोड़, भाई देखो मेरा था मैं सबसे पहले भागूंगा, पीछे वाले मर जाओ। अगर मर गया तो कोई इन्फॉर्म करने वाला भी तो होना चाहिए घर वालों को। कोई बयान भी तो देगा, नहीं तो दूंगा मैं। हाँ नेचुरल कैलेमिटी। हाँ एक चल, अभी अपन काव पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मान ले इस दुनिया का पहला इंसान होगा जिसने ऐसा, मतलब गाय या भैंस ऐसा कुछ खड़ी है, काव खड़ी है मान ले, ठीक है, उसने काव को देखा होगा और सोचा होगा, ऐसा जीभ निकाली होगी रंजीत की तरह, ऐसे करा होगा और कह रहा होगा यार इस गाय का बछड़ा भी है, और इस गाय का बछड़ा इसका इतना दूध भी नहीं पीता, तो ये गाय पक्का टीटी जूस सेव करके बैठी हुई है। अगर मैं पी लूं तो क्या हो सकता है, क्या संभावना है? हाँ, क्या मैं पी सकता हूँ सबसे पहले, और मैं पी लूंगा तो क्या होगा? और क्या मेरी बॉडी बन जाएगी? हाँ क्या भाई, मैं क्या, और सोच, और आगे सोच, ठीक है, उसने चल पी लिया एक बार को, ठीक है, वो गया, उसने हिम्मत करी, उसने ग्लास भरा और उसने पी लिया। ग्लास तो नहीं होता, शायद स्टोनेज की बात है, पर हम मान लेते हैं ग्लास होता होगा, ठीक है, तो उसने ग्लास में दिया, पी लिया, ठीक है चलो, अब उसने आगे अपने दोस्तों को कैसे बताया होगा? कितना ऑकवर्ड होगा कि वो जा रहे बंदों पे, यार कल ना रात को मैं ना खड़ा था ऐसी, ये ब्राउन वाली गाय दिख रही है, ये दूध देती है, बता तेरे को, मैं पी गया और पीछे से वो पंजाबी म्यूजिक चल रहा होगा, ब्रा वाला, और वो बंदा भाई सोच रहा होगा, भाई मोहल्ले में ना कहानियां बनी होगी कि सुरेश का दादा पागल हो गया है, क्रीपी भाई अपनी गाय भैंस बचा लो, ये गंदे गंदे काम करता है, दूध पी जाता है गायों का, आके शर्म नहीं आती थी। स्टोन एज में भी भाई जब पाकिस्तान बना भी नहीं था तो इन लोगों ने उस बंदे को पाकिस्तान जाने की टिकट दे दी होगी। आके तुम वहां जाके पी ले प्लीज, तू निकल, तू जा, उधर हरियाली, उधर ग्रीनरी भी बहुत है, तू जा, है अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी खुश है, तू निकल। हाँ अपन इधर, और फिर वो आदमी आगे जाके आर्यन बन गया, वो बंदा आगे जाके आर्यन बन गया, और ऐसे हमारी हिस्ट्री बनी थी। हाँ यही तो भाई, तुम यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन लेके आते हो ना, कुछ नया सीखने के लिए, लैंग्वेज से रिलेटेड ना, वही तो हम सिखा रहे हैं बैठ के। ये एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं अपने पॉडकास्ट के साथ। अबे भाई जो तुम्हें क्लासरूम में नहीं सिखाया है ना, वो हम सिखाएंगे यहाँ पे। और भाई जैसे लैंग्वेज
मैं लैंग्वेज के बारे में तेरे को एक मस्त चीज बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बता। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लेजिट इंटरेस्टिंग है। तो जो लैंग्वेज होती है ना, चल मैं तेरे को पहले सेटअप देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ठीक है। इंसान ना टाइम ट्रैवल कर सकता है, ओके। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा। अब कैसे? ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं एक पेपर लूं, उस पेपर पे लिखूं कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं और हाँ। इस जगह अगर तुम 1 मीटर डिग करोगे तो एक बॉक्स निकलेगा और उसमें तुम्हें स्पेसिफिक कुछ किताब में लिखी हुई सामान मिलेगा, ठीक है। तो हाँ। अब वो पेपर वहां रखा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन है ना, हाँ। है? अब वो अगर 500 साल बाद भी किसी को मिलती है तो मेरा जो वर्ड्स हैं वो आगे टाइम में ट्रैवल करे, हाँ। और वो जो बंदा 500 साल बाद उसे पढ़ेगा वो 500 साल पीछे टाइम में ट्रैवल करा, क्योंकि मैंने वो लिखा 500 साल पहले था। नहीं भाई, ये थ्योरी तो मैं गलत मानता हूँ भाई। भाई बिल्कुल सही है। मान ले मेरे किसी ने टाइम टाइम ट्रेवल का मेन मोटिव क्या है कि हम इवेंट्स को चेंज कर पाए, है ना? यही है ना टाइम ट्रेवल का मेन मोटिव। नहीं नहीं, टाइम ट्रैवल का मतलब ये नहीं है इवेंट को चेंज करना। टाइम ट्रैवल का नहीं, मतलब टाइम में आगे पीछे जाना। अगर कोई अगर कोई टाइम ट्रेवल करता है तो मेन मोटिव तो ये होगा ना कि वो इवेंट चेंज कर पाए नहीं या ना, फिर मैं इवेंट को होता हुआ देख पाए। वो तो उन्होंने एक फैक्ट रख दिया कि ये इनचेंजेबल फैक्ट है, उसने रख दिया। तो वो जो है वो टाइम मैं बंदा चा- जिसने पढ़ा, उसने टाइम ट्रेवल थोड़े किया है। उसके पास एक चीज आई जो वहां पे पड़ी हुई थी, तो उसने बस हाँ उसे तो मैं उठा के वही तो पढ़ी। तेरे को कह रहा था, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हम लैंग्वेज में टाइम ट्रैवल करते हैं, हम इवेंट्स चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। मैं इसलिए कह रहा था ये, इसलिए मैं, जैसे मान ले बतखे हैं, ठीक है, हाँ। हैं बतखे हैं। एक बतख ने हाँ। अपने बच्चे बतखों को बताया कि इस पार्क में इस जगह ब्रेड मिलती है, ठीक है। हाँ। अगर फॉर सम रीजन एक जनरेशन मिस हो गई जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इस जगह पे पार्क में ब्रेड मिलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कभी भी, हम्म। और उनके लिए वो रियलिटी नहीं है कभी भी। उनकी रियलिटी में ब्रेड एग्जिस्ट ही नहीं करती कभी भी, और ना वो प्लेस एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ब्रेड मिलती है, जस्ट बिकॉज वो गैप टूट गया। पर क्योंकि हम लैंग्वेज के थ्रू पेपर पे लिख सकते हैं, आगे लोगों को जो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आए उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये टाइम में आगे जाना पीछे जाना ही तो है। इसे एग्जैक्टली टाइम ट्रेवल तो नहीं मैं कहूँगा भाई, मतलब जो भी है, लेकिन ये टाइम ट्रेवल में काउंट तो नहीं होगा जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग। अरे क्या देख, में तेरा कोई मोटिव नहीं है, बस टाइम में पीछे जाके इन्फॉर्मेशन ले रहा है और पीछे वाला आगे टाइम में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं मोटिव को कंसीडर ना भी करूँ फिर भी स्टिल इट इज नॉट टाइम ट्रेवल। अब इसमें बंदा टाइम ट्रेवल कहाँ कर रहा है? इंफॉर्मेशन टाइम ट्रेवल कर रही है। हाँ तो वही तो बोला मैं, इन्फॉर्मेशन टाइम ट्रैवल कर रही है। पर अगर मैं इन्फॉर्मेशन लिखने वाला का नाम भी तो टाइम ट्रैवल करेगा ना, कि अच्छा इसने बताई थी इन्फॉर्मेशन तो मैं भी तो टाइम ट्रैवल हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत, नॉट एग्जैक्टली, स्टिल भाई यही नॉट। तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। हाँ, लेकिन वो जो तूने एग्जांपल दिया ना, वो सही है, बतख वाला सही एग्जांपल। तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसे है, जैसे जो तूने बोला एक जनरेशन मिस कर जाएगी तो उसके आगे फिर वो इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करी। हाँ, और उनकी रियलिटी एग्जाम्पल में देख लेते ना, इंडिया की इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर हमारी जनरेशन जो बोलते हैं कि हम अपना वो लैंग्वेज बैरियर तोड़ के इंग्लिश की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और अपने जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, तो फिर आगे वाली जनरेशन के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। हाँ, इंफॉर्मेशन उन लैंग्वेजेस में है ना, वो इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगी, मतलब समझ है ना। तो यार जैसे अफ्रीका में, हाँ वही तो, जैसे अफ्रीका में 3 लैंग्वेजेस है ना, कि शायद पता नहीं कितने दिन में एक लैंग्वेज खत्म हो जाती है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, कुछ दिन में एक लैंग्वेज खत्म हो रही है अभी इस दुनिया में, इस स्पीड पे कि लोग खत्म हो रहे हैं। जो लैंग्वेज बोलने वाला एक इंसान आखिरी में वो मर गया या
कुछ भी है, लोगों ने बोलनी छोड़ दी, तो इतने कुछ दिन के एवरेज पे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई पढ़ ही नहीं सकता। ऐसे वो 1947 वालों के साथ भी हो रहा है, जिन्होंने 1947 का पार्टीशन देखा है। अभी तक वो कितने 80 साल के हो गए होंगे, है ना, 80-75 साल के, जिनके ऐसे हाँ मेमोरी याद है कि ऐसे पार्टीशन हुआ था। वो 1-2 साल हाँ हाँ। बाद को छोड़ के, अब वो भी इस टाइम में कोविड के चक्कर में अगर मर गए तो 1947 सिर्फ हमें बुक्स के थ्रू पता चलेगा। कोई रियल लाइफ स्टोरीज नहीं होंगी जो हमें बता पाए, कोई न्यूज डिस्कवरीज नहीं होंगी, जो भी होगा मे, बुक्स के थ्रू होगा। मेरे दादाजी का डेट ऑफ बर्थ क्या 1942 है आई थिंक। हाँ, हाँ तो मेरे दादाजी को भी कुछ याद नहीं है 1947 का, 1950s का याद है। हाँ, तो वो तो तब हाँ भाई वही तो। 4 साल के, 5 साल के। हाँ पर भाई फिर भी ये कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसे लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इवन मैंने एक और चीज सुनी थी कि जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती है ना, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, उनमें कुछ चीजों के लिए वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। अच्छा। तो उस लैंग्वेजेस में ना अगर कोई इमोशन से रिलेटेड वर्ड है ना, और वो इस स्पेसिफिक लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में वो इमोशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, फिर नहीं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब वो इमोशन एग्जिस्ट करेगा, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये होगा। अरे तो भाई वो बात एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो इमोशन एग्जिस्ट करता होता और उसको एक्सप्रेस कर रहे होते, मतलब इमोशन है, मान ले तेरे पास गुस्सा है, ठीक है, तो तेरे पास गुस्सा है, वर्ड देगा ना उसको। और जब हाँ, वर्ड है तेरे पास, को गुस्सा अब वर्ड है ही नहीं तेरे पास, तो तू गुस्सा आना ही बंद हो जाता है, या फिर ऐसा होगा। पर मैंने नहीं कहीं भाई, पढ़ा था, ऐसा ये मैं तो नहीं। अपना नहीं बता रहा, ये मैंने किसी और के पास पढ़ा था। एक्सप्रेशन नहीं है उस बंदे के पास, लेकिन उसके पास इमोशन तो है। वो एक्सप्रेस अलग तरीके से करता होगा। वो जाके अपने बेटे को 2 चमाट लगा देता होगा फालतू में, वो जाके अपनी बीवी को पीट देता होगा फालतू में। एक्सप्रेशन वो किसी और तरीके से कर रहा होगा भाई। पता, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने किसी और का पढ़ा था। मैं फैक्ट्स नहीं बता रहा था उसे, मैं जस्ट ऐसा थ्योरी थ्रो कर रहा था आगे कि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा। कोट कर दिया करे ऐसी सिचुएशन में, ताकि तेरे ऊपर एलिगेशन ना लगे। हाँ ये मैंने कहीं और पढ़ा है, ये जो भी मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ ना, ये मैंने कहीं और पढ़ा या सुना है। हाँ ठीक है। और लैंग्वेज, अच्छा चल, मैं तेरे को आज इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था। तूने बुल्ले शाह का नाम सुना? हाँ सुना है। पोएट थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो जो पंजाबी लैंग्वेज है ना, ठीक है, वो पहले ना वर्बली एग्जिस्ट करती थी, टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी वो। अच्छा। मतलब समझ रहा है, लोग पंजाबी में बातें करते थे, पर जब उसे लिखते थे ना तो वो उर्दू में लिखते थे या फिर हिंदी में लिखते थे। अच्छा, मतलब पंजाबी के अल्फाबेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। लिपि नहीं थी। हाँ, गुरमुखी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पता है पहले किस में लिखते थे पंजाबी? शाहमुखी। अच्छा, ऐसा भी कुछ। हाँ, ये जैसे लिपि होती है ना, हाँ हाँ। तो जैसे अब गुरमुखी है ना, पहले हाँ। शाहमुखी में लिखते थे, तो वर्ड्स उर्दू के होते थे, बट पढ़ा जाए तो वो पंजाबी बनती थी। इसलिए बुल्ले शाह थे पंजाबी के पोएट, पर लिखते उर्दू में थे काफी। भाई यही होता है। ये वो एक जावेद अख्तर का इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें जावेद अख्तर कहता है, ऐसे हमने एसोसिएट कर दिया ना अभी के टाइम पे कि उर्दू मुस्लिम्स की है। वो कहता है उर्दू कभी मुस्लिम्स की थी ही नहीं। उर्दू मतलब पंजाबियों की। और चल, मैं बुल्ले शाह आज, क्योंकि मैं ना दोपहर में बुल्ले शाह के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं तेरे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग कुछ बताता हूँ उनके बारे में, ठीक है। तो है ना, बुल्ले शाह थे तो मुस्लिम, ठीक है, तो पर है ना, जैसे जैसे वो बड़े हुए ना, सूफीइज्म की तरफ चले गए, ठीक है। और उन्हें ना, जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ना, उनसे ना थोड़ा सा हेटरेट क्रिएट हो गया उनके अंदर, ठीक है। और वो रिलीजन छोड़ने लग गए। और तुमने पढ़ा होगा कि इस्लाम में डांस करना हराम होता है ना। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने वही करना चालू कर दिया। रेबेलियन। हाँ, और वो क्योंकि उन्होंने कहीं सुना, उनका जो शायद उनके जो गुरु थे, या फिर बाद में उनको जिस औरत ने उन्हें जगह दी थी,
उन्होंने उनसे बोला था कि अगर तुम्हें अपना गॉड से मिलना है ना, तो ना गॉड मस्जिद मंदिर जाने से नहीं मिलेगा, बल्कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है ना वो करो, उससे भी मिल सकता है। तो कह रहा अच्छा तुम नाचते हो तो तुम्हें नाचने से खुदा मिल जाएगा। कहते हाँ। तो कह रहा मैं नाचूंगा तो मुझे भी नाचने से खुदा मिल जाएगा। तो वो नाचना चालू कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग नहीं है? काफी ज्यादा। अरे यार मैं आज ऐसे मैं तो रैबिट लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ ना, मैंने बिल्कुल मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अजीब सा देखा, इंटरेस्टिंग सा। बोल। मैंने जैसे 1992 में ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था क्रिकेट से हाँ हाँ रिलेटेड। तो उसमें पता है एक रूल होता था पहले कि जैसे अभी डकवर्थ लुईस डकवर्थ सिस्टम है लुईस। ना, डकवर्थ लुईस सिस्टम है। उस टाइम हाँ, एक होता था रेन टाइम सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होता था ना, मतलब अगर बारिश हो गई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बारिश हो गई ना, तो ये होगा ना, जो टीम खेल रही है ना उसके 10 सबसे अनप्रोडक्टिव ओवर निकाल दिए जाएंगे। इसका अच्छा। मतलब जैसे 50 ओवर में बने 300 रन, ठीक है। हाँ और लेकिन उसमें से बॉलिंग टीम ने 10 ओवर मेडन निकाल दिए, हाँ हाँ। और अब चेस करते टाइम बारिश आ गई, तो अब अच्छा। वो 10 मेडन ओवर निकाल देंगे। अब तो उन्होंने पिछली टीम ने 40 ओवर में 300 रन बनाया, और तुम्हें 40 ओवर में 300 रन चेस करने हैं। मतलब जो तुमने अच्छा। बॉलिंग करके अच्छे ओवर्स निकाले, वो तुम्हें ही हाँ वो भारी उसकी पड़ गए। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, ये तो गलत है यार। काफी गलत है। और एक और सिस्टम था 1992 में ना, कमर्शियलाइज हो गया था क्रिकेट, ठीक है। हाँ तो हाँ उस टाइम बहुत भारी पैसा आने लग रहा था ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पास, जो उस टाइम की हाँ बिग मार्केट थी। हाँ। तो उसमें ये हुआ ना कि ब्रॉडकास्टर राइट्स बहुत ज्यादा आ गए उसमें। तो हम्म। ब्रॉडकास्टर ने ही मैच की टाइमिंग सेट करना स्टार्ट कर दिया था 1992 के वर्ल्ड कप में। अच्छा, ये था तो कि मतलब मेरे चैनल पे ये स्लॉट खाली है तो तेरा मैच इसमें होएगा? हाँ, और सुन तो अभी काफी अपसर्ड बात, ब्रॉडकास्टर ने टाइम स्लॉट दे दिया कि इतने बजे तक ये इनिंग खत्म हो जानी चाहिए, और इतने बजे तक अगली इनिंग खत्म हो जानी चाहिए। तो एज्यूम कर 6 बजे तक पहली इनिंग खत्म होनी है, और पहली ठीक इनिंग है। के सिर्फ 46 ओवर हुए, 46 कितना होता है? 46। अच्छा। तो ब्रॉडकास्टर पता है क्या करेगा, खत्म, पहली इनिंग खत्म 46 ओवर में, भले 50 ओवर का मैच। तो वो 4 ओवर डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, अब अगली टीम को भी 46 ओवर ही मिलेंगे। अच्छा, मतलब तुमने स्ट्रैटेजी बना के सब भाड़ में चलो। हाँ, कि अब अगली ओ। टीम भी 46 ओवर में चेस करेगी वो टारगेट, और अगर गलती से बारिश हो गई तो फिर उन्हें 30 ओवर में सेम टारगेट चेस करना पड़ जाएगा। ओ भाई, पहले तो बहुत खराब सीन था ब्रॉडकास्टर्स का यार, गुंडाई फुल। इसी वजह से तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल हार गई थी, उन्हें चाहिए थे 13 बॉल पे 22 रन, ठीक है। अच्छा। बारिश आ गई, तो अब उनके ना इंग्लैंड टीम के सबसे अनप्रोडक्टिव ओवर्स निकाल लिए। तो अब साउथ अफ्रीका को बारिश के बाद जब वो फील्ड पे आए, तो हाँ। उन्हें एक बॉल पे 22 रन चाहिए थे। भाई मतलब यार ये तो बहुत, भाई डकवर्थ लुईस सिस्टम बाप है, बहुत सही सिस्टम है जो भी है। उससे तो बेटर है। इससे तो बहुत बेटर है भाई। यार कितना गलत था पहले भाई क्रिकेट में ना, कुछ भी जंगली भाई फुल। और साउथ अफ्रीका ने ऐसे पागल बनाया था भाई, हाँ। ना अबे बेचारे। ब्रॉडकास्ट वो मैच उसी दिन कंप्लीट कराना ही था, रिजर्व डे अच्छा। था, एक रिजर्व डे अच्छा, था, लेकिन कंप्लीट कराना था वो मैच उन्हें, ठीक है। क्योंकि ब्रॉडकास्टर का स्लॉट। हाँ, तो फिर उसने पता है क्या कहा, ब्रॉडकास्टर्स ने क्या किया, साउथ अफ्रीकन को बोला 7 बॉल बची हैं तुम्हारे पास, 7 पे 22 बनानी। तो एक बार को बंदा सोच सकता है कि 7 पे 22 बन जाएंगे, 1992 में भी एक बार ट्राई दे देगा बंदा, ठीक हाँ। है। तो वो फील्ड पे चले गए साउथ अफ्रीका वाले और इंग्लैंड वाले भी, और फिर तब उन्हें बताया गया कि एक बॉल पे 22 रन बनाने। तो भाई अभी भी क्यों बताया, छोड़। एक डाल देता, एक डाल देता चौका पड़ जाता, हम आ जाते उठ के, क्यों बताया? अबे भाई ये कितना, यार कितना इंटरेस्टिंग है ये देखा जाए तो ना, पहले बेचारे कैसे नाइंसाफी में खेलते थे। और भाई सबसे गंदा तो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ ना, क्योंकि 1992 में ही वो अपार्थाइड वाला सिस्टम काट के आ रहे थे। भाई साउथ अफ्रीका का तो अलग ही सीन था, उनके साथ इस टूर्नामेंट में बहुत चीजें हुई थी, जैसे उनका और जैसे पहले क्रिकेट में रेसिज्म ज्यादा होता था, तो कोई बेचारा साउथ इंडिया अफ्रीका में पाकिस्तान
बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज वगैरह की टीम होती तो उनसे कहते चल अब तुम बॉलिंग करोगे, बारिश हो गई अब तुम बॉलिंग करोगे, हम बैटिंग करेंगे, जो भाग ऐसे। अरे मैं तेरे को वाह। साउथ अफ्रीका की एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इसी टूर्नामेंट से रिलेटेड। क्या? टूर्नामेंट के बीच में ही ना वो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी साउथ अफ्रीका की, तो उसने रेफरेंडम कराना था कि अपार्थाइड सिस्टम रहेगा या जाएगा, ठीक है। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? अरे वही ब्लैक्स और व्हाइट्स में भेदभाव, और इंडियंस में, मतलब जो भी वहाँ के व्हाइट्स के अलावा जो भी लोग थे उनके बीच में भेदभाव, वोटिंग राइट्स अच्छा वगैरह ना, और ये सब ऑपरेशन वगैरह झेलना। तो इस वजह से अच्छा ना साउथ अफ्रीका को कई सालों के लिए बैन कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से। अच्छा। और उसी के बाद उन्होंने 1992 में वापसी की थी। तो 1992 में उन्हें वर्ल्ड कप खेलना था, हाँ लेकिन वो आईसीसी ने बोल दिया था कि अपार्थाइड सिस्टम के साथ तुम नहीं खेल सकते। तो टीम ने कन्वेंस, मतलब जो भी है कन्वेंस वगैरह हुआ, तो आईसीसी ने बोला, क्योंकि टूर्नामेंट के बीच में ही उनके आप रेफरेंडम होना था, अगर, तो आईसीसी ने साफ सीधा बोल दिया कि अगर अपार्थाइड तुम्हारे देश में रहा तो तुम बीच टूर्नामेंट से निकाल दिए जाओगे, वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, तूने अपार्थाइड बोला ना, इससे मेरे को एक हाँ बात याद आई। जो इलॉन मस्क है ना, हाँ वो सबका फेवरेट बिलियनियर है, ठीक है। पर हाँ इसकी जो मोस्ट ऑफ द इसकी वेल्थ है ना, जो जिसने स्टार्टिंग में इसको मिली, इसने जो स्टार्टअप वगैरह में, ये क्योंकि खानदानी अमीर बंदा है, ऐसा नहीं है ना कि ये एकदम रैप टू रिचेज है, ये पहले से ही अमीर थे, इसके पापा वापा। तो इनकी जो वो है ना, जो वेल्थ उसका, जब जो खानदानी वेल्थ है उसका सोर्स पता है क्या था? यही जो सिस्टम था ना साउथ अफ्रीका का, कि व्हाइट्स अलग और ब्लैक्स अलग। तो इस सिस्टम, इसमें जो ऑफिसर्स होते थे ना, जिसको कंट्रोल करते थे कि ये व्हाइट्स हैं और ये ब्लैक, और ये सब मिलेंगे वगैरह नहीं, और कैसे अलग रखना है, इसको मेंटेन वगैरह करने का काम था उनका। और उससे पैसे बनाए थे, और इसने बहुत वेल्थ तो भाई इसको इनहेरिट हुई है, फिर उसने उससे पैसा बनाया बहुत सारे पैसे हैं, सब मैं मना नहीं कर रहा, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मेरे जैसा फिर रहा था ये। हाँ, जो पोर्ट्रे करते हैं कि हार्वर्ड से निकला है, कुछ होगा नहीं इसके पास, डिग्री छोड़ी उसके बाद उसने बिल्ड किया ये सब। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बेचारा बहुत गरीब था, उसने पेपैल बना लिया, वो बेच दिया, टेस्ला बना लिया, पैसे, इतना भी गरीब नहीं था, पैसे वाला था वो पहले से ही। और ऐसा नहीं है कि अब सबके लिए अच्छा है, मतलब अफ्रीका में जो माइन में काम करते बच्चे कोबाल्ट की, उनसे पूछो। कोबाल्ट पता है, लिथियम आयन, पता नहीं किसी एक आयन की माइंस में जो बच्चे काम करते हैं टेस्ला के लिए, उनसे पूछो कितना अच्छा एलॉन मस्क है ना। वो बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे तुम उनसे पूछने जाओगे तो। लैंग्वेज बैरियर ब्रो, जिसकी बात कर, वो कहेंगे पहले एक पानी की बोतल रख और खाना रख थोड़े दिन का, फिर बात करेंगे। और जो भी फोटो वोटो लेनी है जर्नलिस्ट के लिए, वो करके और जा। हाँ, और बता दे पोस्ट कैसे करना है मेरे को। और मेरी जेब में कोई हीरा नहीं है, ये ब्लड डायमंड नहीं चल रही है, प्लीज मेरी जान छोड़। काफी ज्यादा इनसेंसिटिव। अबे भाई, हाँ हाँ आई नो, पर भाई इनसेंसिटिव तो इलॉन मस्क भाई हैं। पर इलॉन मस्क भाई को एनवायरनमेंट की बहुत टेंशन है, इसलिए उन्होंने वो बिटकॉइन लेने से मना कर दिया टेस्ला में। जो काश अफ्रीकन बच्चों की भी इतनी परवाह होती, पर छोड़ो, अब इसमें क्या ही बोल। चलो सैड नोट पे खत्म करते हैं इसे, ठीक है। अब अभिषेक ने बोल दिया, इसमें क्या बोलूं भाई, बहुत मतलब काफी सैडिस्टिक एंड है, और हम ये रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए। हाँ, तेरे पास कुछ है रिकमेंड करने के लिए इस हफ्ते? यार देख, ज्यादा पढ़ा भी नहीं मैंने कुछ। कार्तिक मूवी देखी थी, डिसेंट मूवी, देख सकते। हाँ, अरे मैंने एक शो देखा Amazon प्राइम पे, पुष्पावल्ली। अच्छा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। सुमुखी सुरेश को जानता है? तो देखा तूने? कॉमेडियन है। वो मेरी विश लिस्ट में है, मेरे को भी देखना था भाई। वो डार्क कॉमेडी है और वो लिटरली अच्छा है भाई। वो शो बहुत बिंजेबल है, और भाई वो लेजिट फनी है, और वो बहुत फनी है भाई। और शायद कुछ जोक्स में ना तेरे को ऐसा लगे यार मैं हंसूं या क्या करूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा शो है भाई। बहुत अंडररेटेड है वो शो, बहुत ज्यादा अंडररेटेड।
हाँ फिर देख, मैं आज ही देख। भाई वो मस्ट वॉच शो है, मस्ट वॉच।